जन अस्मिता यात्रा शहडोल ने आदिवासी परिवार को बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन। बराही में अगर 1 माह में बिजली नहीं लगती तो होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। समाज सेवी प्रभात द्विवेदी बिन्नू ने बढ़ाया सहयोग के लिए हाथ, बिजली लगवाने का लिया संकल्प। भारत देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 75वां स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन आज़ादी मिले 75 साल बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी विकास खंड में ग्राम पंचायत मगरदाह के बरहाई गांव में लगभग 1200 कोल समाज के लोग निवासरत हैं, जहां विकास की धारा आज तक नहीं पहुंची और लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर है। इन आदिवासियों को सहयोग के लिए प्रभात द्विवेदी बिन्नू ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है और इन आदिवासियों की बस्ती में बिजली लगवाने का संकल्प दोहराया है। इस खबर के प्रकाशन के बाद बिजली विभाग एवं शासन प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन जागा है और जल्द से जल्द बिजली लगवाने का आश्वासन दिया जा रहा है। शासन प्रशासन की नींद हराम हो गई, क्योंकि जन अस्मिता यात्रा शहडोल के प्रभारी अरुण तिवारी ने आज एसडीएम ब्यौहारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई। अगर 1 माह के अंदर इस गांव को बिजली नहीं मिली तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। आज आदिवासी समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री सज्जन सिंह परसते ने मिलकर हालचाल जाना और आश्वासन देते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को अब अंधेरे में नहीं रहने दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व से बात कर तत्काल समस्या का समाधान करने की बात कही। इन आदिवासियों से बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश त्रिवेदी ने मध्य प्रदेश की सरकार को कोसते हुए कहा कि बीजेपी को सरकार सिर्फ घोषणा करना जानती है, धरातल पर काम कुछ नहीं करती है। इन आदिवासियों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में मीडिया से चर्चा के दौरान समाज सेवी प्रभात द्विवेदी बिन्नू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज लड़ाई का बिगुल बच चुका है। हम लोग आज ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश की सरकार को अवगत कराया है कि अब आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार यह काम नहीं कर सकती तो हम समाज सेवी संस्थाओं को बताएं तो सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन यह सरकार किसी तरह का आदिवासियों को सुविधा सुरक्षा व्यवस्था नहीं देना चाहती। सरकार मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। निश्चित ही इन कोल समाज के आदिवासी परिवार अशिक्षा और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम सरकार कर पाती है या जन कल्याणकारी योजना कागजों तक ही सीमित रहती है। इंडिया तक न्यूज के लिए ब्यौहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। और आपसे ही पूछते हैं कि सर आज आने का क्या मकसद रहा? आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम लेटर ज्ञापन सौंपने आए थे जी, जन अस्मिता यात्रा के तहत जी, कि बरहाई की जो लाइट है ग्राम पंचायत मगरदाह की, जी, जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, जी, अभी 2 दिन पहले ही हमने ये मुद्दा उठाया था जी, कि अगर 1 महीने का हमने टाइम दिया है मुख्यमंत्री जी को जी, कि अगर इसमें आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जी, जो भी वैधानिक तरीके से होगा, धरना प्रदर्शन या कि आंदोलन, जी, हम लोग उसके लिए करने के लिए तैयार रहेंगे। अभी वर्तमान में जी, जो ये भाजपा की सरकार है, जी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जी, पंच से लेके और लोकसभा के मेंबर तक, जी, और जितने भी इनकी कार्यशैली है जी, वो जनता के हित के लिए नहीं है। जी, और जनता हर बार अपने विकास के लिए नेता चुनती है, लेकिन जनता के सामने किस्म किस्म के वादा करके जनता के साथ ही छलावा करते हैं। हम सरकार के पास सरकारी एजेंसी है, हर गांव-गांव में आंगनबाड़ी से लेके और हर प्रकार की एजेंसियां हैं और हर जगह की रिपोर्टिंग सरकार मंगाती है कि कुपोषण से लेके और सारी व्यवस्था के लिए, लेकिन सरकार की केवल कागजों में है, जी, जी, धरातल में कुछ नहीं दिखता है। हम सरकार जो ये जितने भी लोग ये बरहाई मोहल्ला के जितने भी हैं मगरदाह ग्राम पंचायत के, जी, इन्होंने जिस आवाज़ उठाई हम इनके साथ खड़े हैं, जी, और इनका जो सहयोग होगा, जी, इनके सहयोग के लिए हम बिजली विभाग बाणसागर, जेई जी, और डी शहडोल, एसी, हम अपने लेटर पैड के माध्यम से जी, और जन समर्थन के माध्यम से हम पहले लेटर लिखेंगे, इसके बाद फिर पार्टी के माध्यम से ज्ञापन देंगे और इनको जी, जल्दी से जल्दी इनके पास माने शासन की जो सुविधा है, जी, लाइट, पानी, शिक्षा, स्कूल जी, और स्वास्थ्य, सारी सुविधा के लिए हम इनके साथ खड़े रहेंगे और इनको
किसी भी तरह के लिए तकलीफ ना होगी, इसकी मेरी जवाबदारी है। मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनकी मेरी सुविधा व्यवस्था के लिए मैं मेरी जवाबदारी। मगरदहा का बराई गांव है जहां 75 वर्ष से लोग विद्युत के लिए अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं। तो आप इस संबंध में अपने पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहते हैं इन गाँववासियों को? देखिए, ऐसा है, जहाँ पार्टी की बात आता है जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जहाँ वहाँ स्थानीय जो समस्या है वहाँ का कहीं ना कहीं सरपंच ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब विद्युतीकरण हो रहा था तो एक सरपंच का दायित्व विस्तृत रूप से दायित्व था कि यहाँ पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो गया कि नहीं हुआ, और सरपंच साहब ने लिखा कि हाँ 100% विद्युतीकरण हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? वहाँ का सरपंच है जी। देखिए, हमारी सारी जिम्मेदारी हमारा है जी, उसमें हमारे पार्टी का सारा जिम्मेदारी है, लेकिन वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ के जो मतदाता हैं, वो कम से कम हमको सारी जानकारी तो बताएं ना। तो ये बताइए, ठीक है आपको जानकारी प्राप्त नहीं हुई, अब जानकारी आपको प्राप्त हुई है कि इस गांव में कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अपने विद्युत विभाग से मैं बात करूँगा जी, जो भी वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात करूँगा, और वहाँ विद्युतीकरण कराने का मैंने पूरा प्रयास करूँगा जी। कोई भी अगर स्थिति परिस्थिति मैं इनके लिए दिन रात खड़ा रहूँगा जी। मैं आदिवासी समाज से मिलन करता हूँ, ये आदिवासी भाई हैं, इनके साथ में रहूँगा, खाऊंगा, जमीन पर सोया रहूँगा, उसमें क्या दिक्कत है जी। तो आदिवासी समाज, तो आप इन लोगों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे? अरे इनको तो मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वहाँ तक इनकी बात को हम बुलंद करने का पूरा प्रयास करेंगे जी जी। वहाँ तक हम तो व्यक्तिगत रूप से ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने की समस्या ही नहीं आएगा, उसको हम व्यवहारिक विद्युत मंडल का होगा या शेड्यूल से होगा, उसकी समस्या का निदान हम यही हम शेड्यूल पे हम हल कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भोपाल तक जाने का